हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 इसका लेसन 4 है द लिटिल प्लांट। लिटिल यानी होता है छोटा, प्लांट यानी पौधा, एक छोटा मतलब छोटा पौधा। इसके हम क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यह वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेट्स टॉक यानी कि आओ बातचीत करें। देखो ये दिया है यहाँ पे पोटैटो, ये दिया है गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन, ये दिया है टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर, ये दिया है कैबिज, कैबिज मतलब बंद गोभी, ये कैरेट, कैरेट्स मीन्स गाजर, और ये दिया है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी होता है फूल गोभी। ठीक है, देखो यहाँ पे पोटैटो यानी आलू दिए हैं। रेट है इनकी 5 रुपये पर केजी, यानी कि 1 किलो जो हैं वो 5 रुपये के हैं। और ये हैं 10 रुपये, रेट है इनकी 10 रुपये पर केजी, यानी कि जो लहसुन है वह 10 रुपये के हैं, टमाटर हैं वह 6 रुपये के हैं 1 किलो, और ये जो बंद गोभी है वह 10 रुपये की 1 किलो है, और ये गाजर है वो 8 रुपये की 1 किलो है, और रेट 7 पर केजी, यानी कि यह 7 रुपये की 1 किलो है। क्या है? कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं आगे। लुक एट द अबव पिक्चर, इन पिक्चरों को देखना है। ठीक है, एंड टॉक टू यू पार्टनर इन द फ्लोइंग मैनर, और आपको अपने पार्टनर यानी कि जो साथी हैं उससे आपको बातचीत करनी है। ठीक है, कैसे करनी है देखिए, ये नीचे दी गई है, इस तरह से हम इधर बातचीत करेंगे। पहला नंबर दिया है वाट देयर इन पिक्चर नंबर 1। वाट यानी क्या, देयर इन पिक्चर नंबर 1 यानी कि पिक्चर नंबर 1 में क्या है। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है पिक्चर नंबर 1 में? पोटैटो। आप यहाँ पे लिख सकते हो, बोल सकते हो आंसर देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर। मेरा पिक्चर में क्या दिया गया है? पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। फिर नेक्स्ट है दूसरा नंबर पे, व्हाट्स द प्राइस ऑफ पोटैटोज। प्राइस यानी मूल्य, यानी कि पोटैटो यानी आलू का कितना मूल्य है। तो देखो बच्चों, दिया गया है रेट 5 पर केजी, यानी कि 1 किलो कितने के? 5 रुपये के। आप इसका बोलोगे आंसर, इट इज 5 रुपीज़ पर केजी, यानी कि 5 रुपये पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट है विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट। विच यानी कौन सी, वेजिटेबल यानी सब्जी, डू यू लाइक द मोस्ट आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है। जो चित्र दिए गए हैं ऊपर, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है। इसका आंसर बच्चों हम इस प्रकार लिखेंगे, आंसर आई लाइक कैबिज। जैसे कि मुझे तो है ना पत्ता गोभी बहुत पसंद है, आपको जो सब्जी पसंद है आप उसका नाम इधर लिख सकते हो। द मोस्ट, मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है। फोर्थ है विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट। कौन सी वेजिटेबल आपके पापा को पसंद है? फादर यानी पिताजी, पिताजी को आपके कौन सी वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, माई फादर्स लाइक कैरेट। खालिस्तान रखना है, इसकी जगह जो मैंने खालिस्तान दिया है इसकी जगह जो भी आपके पापा को सब्जी पसंद है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन लिखना इनमें से ही है। ठीक है, कैरेट्स मीन्स गाजर द मोस्ट, मतलब मेरे पापा को गाजर बहुत पसंद है। 5 नंबर पे है विच वेजिटेबल इज योर मदर फेवरेट। आपकी मम्मी की फेवरेट वेजिटेबल्स कौन सी है? तो माई मदर्स फेवरेट इज पोटैटो। मेरी मम्मी को पोटैटो यानी आलू बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इस तरह से आप इसे भर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लेट्स रीड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज। नीचे दिए गए जो पैसेज है इसको केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्लांट दिया गया है जिसमें येलो कलर के फ्लावर हैं। तो देखिए, ए प्लांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर एनवायरनमेंट। ए प्लांट यानी कि एक पौधा, प्ले यानी कि निभाता है, भूमिका निभाना, एक इम्पोर्टेंट रोल, रोल यानी भूमिका,
ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे वातावरण में एक पौधा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इट्स डिफरेंट पार्ट, इट्स यानी इसके डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, पार्ट यानी भाग, फंक्शन डिफरेंटली यानी इसके जो अलग अलग भाग हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, फंक्शन यानी कार्य करना। ठीक है, रूट्स, रूट्स यानी जड़ें, नरिश, रूट्स यानी जड़ें, नरिश, नरिश यानी होता है पोषण करना, जड़ें जो पोषण करती हैं, जड़ें क्या करती हैं, इसको पोषण करती है। होल्ड द प्लांट, और प्लांट और क्या करती है, होल्ड, होल्ड यानी होता है पकड़ के रखना, द प्लांट, और प्लांट यानी पौधे को पकड़ के रखती है। जो जड़ें होती हैं वो पौधे को पोषण करती हैं और पकड़ के रखती है। आपने देखा होगा पेड़ जो रहता है वो जड़ों के थ्रू, मतलब देखो नीचे जड़ें होती हैं, पूरा पेड़ कितना वजनदार होता है लेकिन जड़ें उसको अच्छे से साधे रखती हैं, है ना। वाइल, वाइल यानी जबकि, द स्टेम कीप इट इरेट, यानी कि स्टेम यानी होता है तना, जबकि तना, कीप यानी रखना, इट इरेट, इरेट यानी होता है बच्चों सीधा खड़ा, यानी कि खड़ा रखना, जबकि जो तना होता है वो उसको खड़ा रखता है, किसको, पौधे को। ठीक है, द ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी शाखाएं, सप्लाई, सप्लाई यानी होता है पूर्ति करना, फूड टू डिफरेंट पार्ट, यानी कि जो शाखाएं रहती है वह भोजन की पूर्ति करती है, कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट यानी अलग अलग भागों में। ठीक है, द ग्रीन लीव्स, ग्रीन यानी हरा या हरी, लीव्स यानी पत्तियाँ, प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर यानी होता है बनाना, फूड यानी भोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, सनलाइट, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरी पत्तियाँ रहती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करती है। आपने देखा होगा बच्चों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियाँ पौधों के लिए भोजन तैयार करती है उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो भोजन कैसे तैयार होता है, यूज, यूज यानी उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलाइज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज, सॉरी रिलीज है ये, रिलीज यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ा जाता है। ठीक है, हेयर इज ए मस्टर्ड प्लांट, हेयर यानी यहाँ एक मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड यानी होता है सरसों, यह एक सरसों का पौधा है। इट इज़ ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर है, एंड आल्सो गिव्स अस ऑयल एंड ऑयल केक, और ये आल्सो यानी गिव, और हमेशा यह हमें क्या देता है, ऑयल, ऑयल यानी तेल, और ऑयल केक, ऑयल केक यानी खली। आपने देखा होगा कि जब भी हम इसकी सरसों में से तेल निकालते हैं तो उसका वो सूखा सूखा पार्ट बच जाता है, उसको हम खली बोलते हैं, और जो खली जानवरों को खिलाने के काम में आती है, और जो एक इसको इंग्लिश में ऑयल केक बोलते हैं। ठीक है, मतलब तेल निकालने के बाद में जो पार्ट बचता है, जैसे मूंगफली भी आपने देखी होगी, मूंगफली का तेल निकालते हैं फिर उसके बाद में मूंगफली का वो पार्ट बच जाता है, इसको हम खली या ऑयल केक बोल सकते हैं। ऑयल केक इज यूज टू फीड एनिमल, ऑयल केक का यूज क्या करते हैं, खिलाने में, एनिमल यानी जानवरों को खिलाने में इसका यूज होता है। इट्स येलो फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल, ये जो येलो फ्लावर है ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, या दिखते हैं या होते हैं, जो भी आप बोल सकते हो। इट्स फ्रूट इज कॉल्ड, इसके फल को क्या कहते हैं, पोट, इसके फल को क्या कहते हैं, पोट कहते हैं। एंड इट्स कंटेन नियरली 8 to 16 सीड्स, मतलब इसके फल को तो हम पोड बोलते हैं, पोड यानी होता है फली। ठीक है, एंड जो इसका ये किसकी बनी होती है, कंटेन यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लगभग जो ये इसका पोड होता है इसके अंदर लगभग क्या होता है, 8 से 16 बीज होते हैं, लगभग 8 से 16 बीज होते हैं। ठीक है, नियरली यानी होते हैं लगभग। ठीक है, द लीव्स कैन बी यूज टू मेक द फेमस डिश, लीव्स यानी इसकी जो पत्तियां हैं उसके हम यूज कर सकते हैं मेक द फेमस डिश, मेक यानी बनाने में, द फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग,
जो इसकी पत्तियां हैं उसका यूज हम सरसों का साग बनाने में यूज करते हैं, जो कि बहुत ही फेमस डिश है। ज़्यादातर ये मक्के की रोटी के साथ पंजाब में खाई जाती है। एंड द सीड प्रोड्यूस ऑयल, और जो इसके बीजे हैं उससे हम क्या उत्पादन होता है, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करते हैं ऑयल, ऑयल यानी तेल। मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल का साधारणतः जनरली यानी साधारणतः यूज किया जाता है कुकिंग में, कुकिंग यानी खाना बनाने में, सब्जी बनाने में, है ना। एंड प्रिपेयरिंग पिकल, और प्रिपेयरिंग यानी तैयार करने में, क्या पिकल यानी अचार, यानी कि अचार को तैयार करने में यूज किया जाता है। इट आल्सो हैज़ मेडिसिन यूज, और इसका यूज मेडिसिन यानी कि मेडिसिनल यूज यानी कि दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।